नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक ना, आज हम लोग जो है 7.2 का एग्जाम्पल पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है दोस्तों। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ठीक है, 4-3 एंड 8-5 इन द रेशियो 3:1, ठीक है, इंटरनली। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉइंट है जो ज्वाइन हो रहा है, लाइन सेगमेंट से क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। देखिए मान लीजिए पॉइंट है हमारे पास ए है और ए पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 4-3 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8 और 5 है। ठीक है, और इससे दोस्तों कोई भी पॉइंट है जो इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट पी है तो 3 और 1 की रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कहीं भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, 3 क्या पी मान लीजिए यहाँ है, 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ इतना जो हमारा पार्ट है वो कितना 3 है और इतना जो पार्ट है, ठीक है, वो कितना है, 1 है। तो 3 और 1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो दोस्तों ए क्या होगा, m1 होगा और ए क्या होगा, m2 होगा, है ना। तो देखिए हमें क्या करना है, वो पॉइंट बताना है, वो कोऑर्डिनेट बताना है जिसमें ये डिवाइड कर रहा है, यानी एक्स वाई की वैल्यू बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए सॉल्व है। एक्स की फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू, ठीक है, देखिए यहाँ एक्स इक्वल टू होता है m1 x2, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है ना, तो देखिए m1 कितना है दोस्तों, m1 यहाँ पे 3 है। ठीक है, अभी क्या है, x1 है, y1 है, ये क्या है, x2 और y2। ठीक है, तो x2 कितना है दोस्तों, 8 है प्लस m2 कितना है, 1 है, x1 कितना है, 4 है अपान यहाँ 3, m1 कितना 3, m2 कितना 1 है। ठीक है ना, अब देखिए 8 3 जा 24 होगा और ये कितना प्लस 4 हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 24 और 4 कितना होगा, 28 होगा, बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ 2 से कैंसिल करिए, 2 1 जा 2 होगा और 2 4 जा यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ कितना 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 यहाँ पे 7 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 आ गया। एक्स की जो वैल्यू है दोस्तों, एक्स की वैल्यू वो कितना है, 7, यानी एक्स का जो पॉइंट है वो कितना है, 7। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, वाई निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों वाई यहाँ निकालते हैं। ठीक है, वाई इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है ना, तो y इक्वल टू क्या, m1 देखिए क्या है, 3 है, y2 दोस्तों y2 कितना है, 5 है, m2 कितना है, 1 है, y1 कितना -3 है अपान कितना, m1 3 है, m2 कितना 1 है। ठीक है, y इक्वल टू देखिए 5 3 जा 15 और माइनस कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा, बाई कितना दोस्तों 4 हो गया। ठीक है, 15 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 12, बाई कितना 4 4 3 जा 12, 3 होगा, y की वैल्यू क्या आ गई, 3। दोस्तों अब हम पॉइंट जो P है वो डिवाइड करता है। ठीक है, जो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट P, यहाँ से पॉइंट P। ठीक है, तो P यानी जो कोऑर्डिनेट है, यही क्या हमारा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट। दोस्तों जो कोऑर्डिनेट्स होगा क्या होता है, हमेशा एक्स और वाई होता है। क्या होता है, एक्स और वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 7 है। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है, 3 है। यही हमारा दोस्तों क्या होगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। 4 3 जा यहाँ पे कितना होगा, ठीक है, 4 3 जा यहाँ पे 12 हो जाएगा, 7 और 3, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है। इन वाट रेशियो, वह क्या रेशियो होगा, डज द पॉइंट, इतना पॉइंट दिया -4 और 6, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट ए और बी
ए और बी पॉइंट जो ज्वाइन है और इतना पॉइंट हमें यहाँ डिवाइड करता है, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा, हमें m1 m2 फाइंड करना है दोस्तों। सॉल्व करते हैं। देखिए पहले फिगर बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए है, ये क्या पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है -6 और 10 है। बी कितना है दोस्तों 3 और -8 है, ठीक है। ए क्या है देखिए, ए x1 है, y1 है, ये क्या है x2 और y2, ठीक है। और पॉइंट हमें इतना डिवाइड करता है, कोई पॉइंट होगा मान लीजिए P है यहाँ पे, तो ये पॉइंट कितने में डिवाइड करता है -4 और 6 में। इन दोनों ज्वाइनिंग पॉइंट लाइन को, लाइन सेगमेंट को क्या करता है डिवाइड करता है। तो हमें रेशियो फाइंड करना है, m1 और m2 दोस्तों फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है x और y है, तो यहाँ पे x की फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। देखिए x क्या है -4 है यहाँ पे, m1 हमको पता नहीं है। x2 क्या है दोस्तों, देखिए x2 है 3 और m2 हमको पता नहीं है। x1 कितना है -6 है और यहाँ कितना m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अपन 1 लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3m1 -6m2 इक्वल हो जाएगा। इसका हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, यहाँ क्या m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ देखिए 3m1 -6m2 इक्वल हो जाएगा -4m1 -4m2, ठीक है ना। अब दोस्तों इसको जो है m1 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, 3m1 और प्लस हो जाएगा यहाँ 4m1 इक्वल, इस m2 को इधर ट्रांसफ़र करिए -4m2 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6m2, ठीक है। 4 और 3 कितना 7m1 इक्वल हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2m2, ठीक है ना। दोस्तों m2 की इधर ट्रांसफ़र करिए तो m1 अपान m2 इक्वल हो जाएगा 2/7, इधर 7 डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों m1 और रेशियो m2 क्या हो गया 2:7, 2:7 हो गया। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ देखिए 8 नंबर है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन। क्या है ट्राई सेक्शन मीन्स होता है पॉइंट डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट, ठीक है। ट्राई सेक्शन माने जो पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो डिवाइड करते हैं 3 इक्वल पार्ट में। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट ए और बी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए मान लीजिए ए है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ क्या है बी है, और इस ए का पॉइंट क्या है 2 -2 है, ठीक है, और बी का पॉइंट है -7 और 4 है दोस्तों, ठीक है। ट्राई सेक्शन है तो यहाँ पे जो है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। मान लीजिए यहाँ पे P है, यहाँ क्या है Q है, तो ये 1 है, ए बी 1 है और ए बी क्या है 1 लेट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम P की पॉइंट निकालेंगे, P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, ठीक है, तो m1 क्या होगा देखिए m1 जो है दोस्तों 1 होगा और यहाँ से m2 कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक m2 कितना होगा m2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों हम Q का निकालते हैं, ठीक है, तो इसके लिए m1 जो है 2 होगा और m2 कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 होगा, ठीक है ना, सेम। और x1 y1 तो सेम है, x1 y1 x2 y2 दोनों के लिए यही होगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए पॉइंट P निकालते हैं। पॉइंट हम P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। P का क्या निकालेंगे कोऑर्डिनेट। देखिए P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो यहाँ m1 क्या P के लिए देखिए m1 कितना m1 है यहाँ पे 1, m2 कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब x का फार्मूला लगाइए, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब देखिए m1 कितना दोस्तों 1 है, x2 कितना -7 है, ठीक है, प्लस m2 कितना है 2 है, x1 कितना है 2 है,
m1 प्लस m2, m1 कितना है यहाँ पे देखिए 1 है, m2 कितना 2 है, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों -7 है, प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, बाई कितना यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और 7 में से यहाँ 4 जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बाई कितना 3 3 1 जा 3, माइनस आया 1, ठीक है ना। अब देखिए x की वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। m1 कितना दोस्तों 1 है, y2 देखिए 4 है, m2 कितना है यहाँ पे 2 है, y1 कितना है -2 है, अपान m1 प्लस m2 1 प्लस 2, ठीक है। यहाँ देखिए 4 होगा, यहाँ कितना -4 होगा, बाई कितना 3, 4 में से 4 गया 0, बाई 3 आया कितना 0, ठीक है दोस्तों। तो हमें p का जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, p का जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, वो क्या है x y होता है। तो x की वैल्यू क्या है -1 है और y की वैल्यू क्या है, तो दोस्तों हमें p का निकल गया -1 और 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। जो पॉइंट q है उसका हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ जो q है उसके लिए m1 क्या है, q का यहाँ से यहाँ तक है ना, m1 कितना 2, m2 कितना 1, ठीक है। तो m1 है यहाँ पे 2 और m2 कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान कितना m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों m1 कितना है 2 है, x2 कितना -7 है, m2 कितना है 1 है, x1 कितना है दोस्तों 2 है, यहाँ पे m1 प्लस m2 2 प्लस 1, ठीक है। 7 2 जा कितना 14 प्लस कितना हो जाएगा 2, बाई कितना 3 हो जाएगा, 14 में से 2 जाएगा -12, बाई कितना 3 3 4 जा 12 -4, ठीक है। और y कितना होगा देखिए y इक्वल टू क्या m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। m1 कितना दोस्तों m1 है यहाँ पे 2, y2 कितना 4, m2 है यहाँ पे 1, y1 कितना है दोस्तों -2 है, बाई कितना m1 है 2, m2 है 1, ठीक है ना। अब देखिए 4 2 जा 8 होगा, माइनस कितना 2, बाई कितना 3, 8 में से 2 जाएगा 6, बाई 3 3 2 जा 6। तो दोस्तों जो पॉइंट हुआ, ठीक है, पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स है दोस्तों कितना होगा यानी x y। तो x की वैल्यू क्या है देखिए -4 है और y की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 2 है, ठीक है। y की वैल्यू क्या 2 है, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल 9 है, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस है ना, हमें क्या फाइंड करना रेशियो फाइंड करना, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जॉइन द पॉइंट्स यहाँ 5 -6 एंड -1 और -4, आल्सो फाइंड द पॉइंट इंटरसेक्शन, और पॉइंट भी फाइंड करना। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व, ठीक है, और एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा। पॉइंट क्या है हमारा, तो मान लीजिए पॉइंट यहाँ ए है और ये पॉइंट क्या है बी है, ठीक है। ये क्या है 5 -6 है, ठीक है, और बी क्या है यहाँ पे देखिए -1 और यहाँ पे क्या है -4 है, ठीक है ना। दोस्तों अब एक पॉइंट है, ठीक है, जो y एक्सिस से क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है, मान लीजिए P है, ठीक है, तो y एक्सिस हो जाएगा, इसका मतलब क्या y एक्सिस रहेगा तो x क्या होगा 0 होगा, और पॉइंट क्या आएगा कोऑर्डिनेट क्या आएगा x 0 होगा तो 0 y आएगा, क्या आएगा 0 y। हमको दोस्तों यही फाइंड करना 0 y, और फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस पॉइंट को भी फाइंड करना, ठीक है। चलिए यानी P जो है यहाँ क्या है 0 और y है, और यहाँ से फाइंड द रेशियो, तो हमें रेशियो फाइंड करना है यानी m1 और m2 भी फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड द रेशियो।
तो दोस्तों देखिए जब हमें यहाँ जो भी जीरो दिया रहता है, ठीक है, तो उसका ही फार्मूला लगाते हैं ताकि रेशियो आसानी से आ जाता है। ठीक है, x1 है, y1 है, ये क्या है x2 है, y2 है, और ये क्या है x और y है। ठीक है, तो x का ही हम फार्मूला लगाते हैं। देखिए x इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस, ठीक है, m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है देखिए 0, और यहाँ m1 कितना पता नहीं है। ठीक है, x2 देखिए -1 है, m2 कितना है दोस्तों पता नहीं है। ठीक है, x1 कितना है 5 है, और m1 प्लस m2 हो जाएगा, इसके अपन कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस, यहाँ पे m1 होगा, यहाँ होगा 5 m2 होगा, इक्वल कितना मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम m1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा 5 m2 इक्वल टू m1 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 इक्वल टू 5 m2। ठीक है, और दोस्तों हम क्या करेंगे m2 को इधर डिवाइड कर देंगे, m2 को क्या करेंगे इधर डिवाइड कर देंगे। अगर m2 को हम डिवाइड कर दें तो m1 अपान क्या हो जाएगा m2, तो यहाँ आएगा कितना 5/1। ठीक है, तो अगर हम रेशियो है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आया m1 यहाँ पे कितना आया 5 और m2 कितना आया 1 आया। ठीक है, तो m1 m2 पता चल गया दोस्तों, m1 है 5 m2 है 1। देखिए m2 क्या है यहाँ 1 है, तो m1 हो गया 5 और m2 हो गया 1। ठीक है ना, अब हमें क्या करना पॉइंट पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अब हमें y का फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे y का फार्मूला लगाएंगे, तो y इक्वल टू क्या देखिए y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान कितना m1 प्लस m2। ठीक है, तो y हो गया m1 हो गया 5 y2 दोस्तों y2 कितना -4 है, m2 कितना है यहाँ पे 1 है, y1 कितना है -6 है, y हो गया m1 5 हो गया, m2 कितना है 1 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या -20 और माइनस कितना 6, y कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, और दोस्तों y इक्वल टू क्या आएगा देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -26, y कितना 6 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 से कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा यहाँ पे 6 होगा, 2 3 जा 6। ठीक है, तो y की जो वैल्यू होगा -13/2, -13 बाई कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y की जो वैल्यू -13/3, ये y आ गया दोस्तों। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया 0y है पॉइंट ना, तो हमारा पॉइंट हो गया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 0 और y की वैल्यू क्या -13/3 दोस्तों, यही हमें पॉइंट भी हो गया। ठीक है, फाइंड द रेशियो y एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें क्या हो गया यही पॉइंट हो गया दोस्तों। ठीक है, एक यहाँ आंसर हो गया और हमें रेशियो हो गया 5 और 1। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ देखिए एग्जांपल नंबर 10 है। ठीक है, इफ़ द पॉइंट ए एंड बी सी डी, ठीक है, आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की क्या है दोस्तों वर्टेक्स है, टेकन इन ऑर्डर। दोस्तों इसका बहुत ही महत्व है। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्या है एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम जो होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल इज नॉट इक्वल। ठीक है, देखिए ए बी सी डी, तो इन ऑर्डर का क्या मतलब दोस्तों, अगर ए है तो बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। ए चाहे जहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है, चाहे ए चाहे जहाँ से, ऐसा नहीं ए है फिर सी है फिर डी है फिर यहाँ पे बी है, तो ए बी डी हो गया ए सी डी, तो इन ऑर्डर गलत हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा हमेशा ए कहीं भी रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे पैरेललोग्राम है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ ए है तो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, ऐसे लिख सकते हैं। या ऐसे मान लीजिए पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर ये यहाँ है ए है बी है सी है डी है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इन ऑर्डर में ए बी सी डी ऐसे होना चाहिए, ए बी सी डी ए बी, इधर से चाहे इधर से कहीं से। ठीक है,
चलिए देखिए, तो ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी है, ठीक है। इनके वर्टेक्स दिए हैं, ए क्या है 6 और 1 है, ठीक है। बी क्या है 8 और 2 है। सी क्या है दोस्तों 9 और 4 है, ठीक है। डी क्या है पी और 3 है। और ई क्या है दोस्तों डायगोनल है, ठीक है ना। इसके क्या है डायगोनल। लेकिन दोस्तों जो पैरेललोग्राम होता है ना, उसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्टर होते हैं, यानी इनका मिड पॉइंट यही होगा और इनका भी मिड पॉइंट यही होगा, ठीक है। यानी मिड पॉइंट आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कि डायगोनल, देखिए ध्यान से यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल हो दोस्तों वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ AC है, AC डायगोनल, इसका मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या मिड पॉइंट AC इक्वल है कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ BD यानी BD का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और AC का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपस में क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो A कितना है देखिए, A कितना है 6 और 1 है। C कितना है यहाँ पे 9 और 4 है, ठीक है ना। देखिए 9 और 4 है। और यहाँ B कितना है, देखिए B कितना है 8 है 2 है। और D कितना है P और 3, ठीक है, P, 3। अब मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है, देखिए ये क्या x1 है y1 है, x2 है y2 है, और ये क्या x1 y1, ये क्या x2 y2, ठीक है ना। तो दोस्तों मिड पॉइंट का क्या फार्मूला, मान लीजिए अगर पॉइंट A है पॉइंट B है, ये x1 है y1 है, ठीक है, ये क्या है x2 और y2 है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू क्या y1 प्लस y2/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों हम इन दोनों पॉइंटों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए x1 प्लस x2 बाई कितना 2 कामा y1 प्लस y2/2 होगा, ठीक है ना। इक्वल है ये, यही सेम है ये, ठीक है। x1 प्लस x2/2 प्लस कामा है यहाँ पे y1 प्लस y2/2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए x1 कितना है 6 है, x2 कितना है यहाँ पे 9 है, y कितना 2 कामा है y1 कितना 1 है, y2 कितना 4 है, y कितना 2 है। इक्वल है x1 कितना है यहाँ पे देखिए 8 है और x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 कितना है यहाँ पे p है, y कितना 2 और y1 कितना है यहाँ देखिए y1 कितना है 2 है, y2 कितना है 3 है, y कितना 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या 9 और 6 कितना होगा, यहाँ पे 9 और 6 15, y कितना 2 कामा 4 और 1 5/2 इक्वल होगा 8 प्लस p/2 हो गया, कामा है 3 2 5/2, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट के इक्वल होता है और सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर में। तो ये फर्स्ट के इक्वल होगा क्योंकि यही p है ना, ये तो आपस में इक्वल ही है। तो हम लिख सकते हैं 15/2 इक्वल टू 8 प्लस p/, कितना 2, देखिए 2 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 15 इक्वल टू 8 प्लस p, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 15, इधर आएगा माइनस कितना 8 हो जाएगा, इक्वल कितना p हो जाएगा, ठीक है। 15 में से दोस्तों 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। तो p की वैल्यू कितना आया 7, तो p की वैल्यू आया दोस्तों यहाँ पे 7, ठीक है। ये क्या होगा आंसर, ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।